अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को श्रेयास ने भेजा है और जबलपुर से है, जेई की तैयारी कर रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन प्रोजेक्टाइल मोशन बिटवीन इट्स स्टार्टिंग पॉइंट एंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी इज दिस, दैट इज इक्वल टू यू, एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल इज दैट इज थीटा। तो हमें क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। और किसकी निकालनी है, एक पार्टिकल है जिसको प्रोजेक्ट किया है यू स्पीड से, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। और एवरेज वेलोसिटी दो पॉइंट के बीच में निकालनी है, स्टार्टिंग पॉइंट और कहां पर, हाईएस्ट पॉइंट पर। ये देखो, तो जब प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या पढ़ते हैं, आपको ये पता होगा, लेट्स से हमारे पास ये पार्टिकल है, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंका, तो इस तरह से पार्टिकल जो है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर लेट से इसको u वेलोसिटी से फेंका, ये एंगल है आपका थीटा। तो जब आप इसको इस तरह से फेंकते हो तो यहां पर आप देख रहे हो आपको एक मैक्सिमम पॉइंट मिलता है, हाईएस्ट पॉइंट। ये हाईएस्ट पॉइंट अगर आप ध्यान से देखो, चूंकि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या बनाता है, सिमेट्री बनाता है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या बनाता है, सिमेट्री बनाता है। अब आपके लिए एक सवाल है, आप क्या बताओ मुझे कि इस हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो मुझे ये बताओ इस हाईएस्ट पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, ये आपको बताना है। थोड़ा सा कमेंट करो वीडियो के अंदर ताकि आपको ये पता चले कि भाई हम भी ये समझ पाए, आपको चीजें समझ में आ रही हैं। तो इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux दैट इज इक्वल टू u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट यहां पर मिलेगा आपको u sin थीटा। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर क्या होता है, जैसा कि मैंने आपसे कमेंट कराने के लिए बोला, तो होता क्या है, इस हाईएस्ट पॉइंट पर जब आप जाओगे तो यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का वो ux के इक्वल ही रहता है। वो क्यों होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन की वैल्यू जीरो होती है, कोई एक्सीलरेशन नहीं होता। और इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई क्योंकि यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है g, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो यही रीजन है जिनकी वजह से प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्टिकल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होता। ठीक है जी। अब यहां पर आपको ये पता चल गया। इसके बाद और क्या क्या चीजें पता चलती है आपको, ये पता रहता है कि भाई ये हमारी रेंज होती है। तो जब ये सिमेट्री है तो इसका मतलब ये रेंज कितनी हो गई, r/2, ये हो गया r/2। ठीक है, ये हमारी मैक्सिमम हाइट होती है h मैक्स लिख लो, मैक्सिमम हाइट। अब आपसे क्या बोला गया क्वेश्चन में, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या टाइम लिख लो। अब आप ये बताओ, यहां से ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, ये जो आपका हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है जी, ये हाईएस्ट पॉइंट है। तो देखो ये इनिशियल पॉइंट है एक तरह से, ये फाइनल पॉइंट है, इन दोनों के बीच में आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला देंगे, ये आपने पढ़ा है। तो यही हमारा क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट बनेगा। लेट से इसको नाम दे दिया डिस्प नाम दे दिया, ये है डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, ये r/2 है, ये h max है, ये r/2 आपको मिल रहा है। यहां देखो ये बना दिया मैंने, ये बन गया ऐसे, ये क्या बन गया है आपके सामने, ट्राइंगल। ट्राइंगल बन गया है। तो अब आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, r/2 मिल गया और मैक्स मिल गया। अब बताओ h max कितना होता है, यहां पर लिख लेते हैं। h max का फॉर्मूला कितना होता है जी, u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ये फॉर्मूला होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है पूरा कंप्लीट, 2u sin थीटा अपॉन में जी। तो आधे के लिए कितना हो गया, u sin थीटा अपॉन में जी। लेट से टाइम स्मॉल t ले लिया t1, u sin थीटा अपॉन में जी। भाई v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाला ही फॉर्मूला लगाया, ये यहां से यहां तक का टाइम आया है, u sin थीटा अपॉन में जी। रेंज कितनी होती है, रेंज होती है आपकी, ये भी पढ़ना पड़ेगा जी, रेंज कितनी होती है, r u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन में जी। मुझे फॉर्मूला याद नहीं है तो मैंने इस तरह से लिख लिया। तो कितना आ गया ये, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी।
तो रेंज हमने निकाल दी 2u sin थीटा अपॉन में जी। तो हमें r/2 निकालना है। क्या निकालना है जी? हमें r/2। तो r/2 किसके इक्वल हो जाएगा? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में 2g। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास h मैक्स आ गया, r/2 आ गया। अब आपको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करोगे आप? इन दोनों का स्क्वायर करके, स्क्वायर रूट करके सॉल्व करोगे। तो कैसे करने वाले हैं? देखो, हमें जो है डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं? स्क्वायर रूट करेंगे। तो यहां स्क्वायर रूट करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, है ना। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो u स्क्वायर अपॉन में 2g, एक तो इसका स्क्वायर चलेगा साथ में। देखो मैंने पहले इसको अलग कर लिया। साइन स्क्वायर थीटा यानी कि ये आपका आ गया साइन की पावर 4 थीटा, प्लस स्क्वायर कर रहे हैं हम, ध्यान रखना। तो यहां क्या चलेगा? u स्क्वायर अपॉन में 2g, इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा? साइन 2 थीटा का स्क्वायर, बेसिकली साइन 2 थीटा का स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं? यहां पर जो है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? u स्क्वायर अपॉन में 2g का स्क्वायर, ये कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि कॉमन टर्म है, सेम टर्म है। तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, u स्क्वायर अपॉन में 2g तो बाहर आ गया। स्क्वायर रूट के अंदर क्या चला गया जी? स्क्वायर रूट के अंदर आ गया साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा, प्लस क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? साइन 2 थीटा जो था हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा था। तो हम क्या लिख सकते हैं? आजा भाई, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो बेसिकली इसका स्क्वायर हो गया है वो। तो मैं ऐसे लिख लेता हूं u स्क्वायर अपॉन में 2g साइन की पावर 4 थीटा, प्लस, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख लिया। ठीक है जी। तो यहां से क्या आ गया? u स्क्वायर अपॉन में 2g। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं, साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा बाहर ले लेते हैं, u स्क्वायर अपॉन में 2g, और ये आ गया आपका साइन थीटा, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो अब इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है? 1। तो हमारे पास क्या आ गया? u स्क्वायर अपॉन में 2g साइन थीटा, स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या निकालना है? आपको तो एवरेज वेलोसिटी निकालना था। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, देख लो किस टर्म के अंदर आ रहा है? 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपका आंसर ये बी वाला मिलने वाला है। देखो ध्यान से करके देख लेते हैं। हमें जो है एवरेज वेलोसिटी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया। तो अब टाइम कितना आया था इसके लिए? u साइन थीटा अपॉन में g, स्मॉल टी हमारा। अब एवरेज वेलोसिटी डायरेक्ट निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो कितना आ गया ये हमारा? u स्क्वायर अपॉन में 2g साइन थीटा, और ये आ गया आपका 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में टाइम कितना है? u साइन थीटा अपॉन में g। तो एक g से ये वाला g उड़ गया जी, और क्या उड़ रहा है? साइन थीटा से साइन थीटा उड़ गया, एक u से एक u उड़ गया। तो ये तो पूरा उड़ गया नीचे वाली टर्म। तो आपके पास क्या बचा? u अपॉन में 2g, u अपॉन में 2 बच गया। तो ये आंसर आ गया u अपॉन में 2 स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको बी आंसर मिल गया। u अपॉन में 2 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको बी मिल गया। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो भी डाउट रहा होगा वो डाउट आपका जरूर क्लियर हुआ। करना क्या था आपको? आपको जो है
एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। भाई डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, इनिशियल पॉइंट है फाइनल पॉइंट है, तो फाइनल माइनस इनिशियल किया तो बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। हमने कैसे निकाला, हाईएस्ट पॉइंट पर जो है जब हम रेंज देखते हैं तो वो r/2 होती है टोटल रेंज की। मैक्सिमम पॉइंट पर जो हाइट है वो हमारा फॉर्मूला होता है u² sin² थीटा अपॉन में 2g। हमने जो है इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करके इसको सॉल्व किया है। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। यहां से लेके यहां तक का जो टाइम था, टाइम ऑफ असेंट लेते हैं, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, यहां से पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से यहां तक का आधा u sin थीटा अपॉन में g। पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट होता तो 2u sin थीटा अपॉन में g हो जाता। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो भी डाउट था वो डाउट आपका जरूर क्लियर हुआ। अगर आपका डाउट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे फिजिक्स वाला में, एलन में, आकाश में, फिटजी में, वीएमसी में, दुनिया भर के बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, कहीं भी पढ़ते हो तो आपको करना क्या है, अगर आपका फिजिक्स के अंदर डाउट नहीं सॉल्व नहीं हो रहा है, या चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, तो आपको अपना डाउट जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।